बात करते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण, यानी किरण आरेख। लाइनें खींच करके किरणों से हम कैसे बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस बात पर बात करते हैं। जो किरण आरेखों का उपयोग करके जो गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण होता है, उसको करने के लिए हमारे पास 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। पहला प्रथम नियम, ये नियम आते तो नहीं है लेकिन इनके बिना आगे कुछ सीखा नहीं जाता, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रथम नियम क्या? प्रथम नियम हमारा गोलीय दर्पण, प्रथम नियम ये कहता है कि हमारे पास जो दर्पण है, जैसे पहला दर्पण ये वाला कौन सा दर्पण है? जिसके बाहरी भाग पे पृष्ठ करते हैं, कौन सा दर्पण है? बाहरी भाग पे पृष्ठ जिस पे करते हैं, बाहरी भाग पे जिस पे पेंटिंग करते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो प्रथम नियम ये कहता है कि अवतल कोई दर्पण है जिसकी ये और समझ लो अवतल दर्पण है। अब फिर समझ लो एक बार, वक्रता केंद्र सी हो गया, दर्पण का ध्रुव पी हो गया, इनके दोनों के बीच भाग को मुख्य फोकस एफ कहते हैं। ऐसे लिख लिया हमने। अब क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है कि कोई प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, कोई प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली और दर्पण से टकराई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। पहला नियम क्या कहता है? कोई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाती है। यही उत्तल दर्पण में से हम करेंगे। उत्तल दर्पण में क्या करते हैं? ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसके अंदरूनी भाग पे यानी दबे हुए भाग पे पेंटिंग की जाए, वो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? देखो, पहले मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष होगा हमारी, इसका ध्रुव पी हो गया, वक्रता केंद्र सी हो गया, मुख्य फोकस एफ गया। सब में यही है, इतना याद कर लो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य फोकस गलत हो गया, सॉरी, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये मत बनाना, मुख्य फोकस से होकर जाती है। इसमें मुख्य फोकस से होकर जाती है, इसमें मुख्य फोकस, इसमें कहते हैं मुख्य फोकस से होकर जाती है और इसमें कहते हैं मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो दोनों में फिलहाल क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम देखो क्या होता है? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम में क्या है? फिर वही मुख्य अक्ष बनाई, दर्पण बनाया, ऊपरी भाग पे पेंटिंग कर दी, अवतल दर्पण हो गया, ध्रुव पी है, वक्रता केंद्र सी है, मुख्य फोकस एफ है, ये कर लिया। अब क्या करते हैं? इसमें कहता है दूसरा नियम ये कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। दूसरा हमने बनाया ऐसे। दूसरे में क्या किया? ये बनाते हैं, ये दर्पण बना दिया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इसमें भी वही हाल है, वक्रता केंद्र सी हो गया, मुख्य फोकस एफ हो गया, ध्रुव पी हो गया। इसमें वही कहते हैं मुख्य फोकस है। अब देखो इसमें क्या होता है? मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से क्या होता है? परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या होता है? ये की ओर जाने वाली, से होकर जाने वाली। क्लियर हो गया है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तीसरा नियम क्या कहता है? तृतीय नियम। तृतीय नियम ये कहता है कि देखो, तीसरा नियम फिर वही बनाया, एक कांच का खोखला गोला है, काट लिया, मुख्य उसके बीचों बीच की लाइन ये जो वक्रता केंद्र से और ध्रुव से होकर जाती है, उसके बाहरी भाग पे पेंटिंग कर देते हैं तो यह अवतल दर्पण बन जाता है। इन दोनों वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच भाग को मुख्य फोकस एफ कहते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये एफ गलत बना दिया, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। फिर बनाते हैं ऐसे, फिर ये बनाया, इसके दबे भाग पर पेंटिंग कर दी है ऐसे। पेंटिंग करने के बाद में फिर देख लो, इसका वक्रता केंद्र सी है, मुख्य फोकस एफ है, ध्रुव पी है। फिर देखो क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, इसमें की ओर लगा देते हैं, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। इस प्रकार से हमारे ये 3 नियम हैं। पहला नियम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। दोनों में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होते आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या कहता है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या मुख्य फोकस की ओर जाने वाले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात
उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। वक्रता केंद्र की ओर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये तीनों नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमें आगे जरूरत पड़ती है तो इन तीनों में से कोई 2 नियम यूज करके प्रतिबिंब की स्थिति यानी एनएसपी नेचर, साइज और पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक।